बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम सभी मिलकर के सिंधी वाणी का मंथन करेंगे। हमारा प्रकरण 3 चल रहा है, 3 समाप्त हुआ, 4 चले। हाँ जी, शुरू करते हैं। प्रकरण 4। इस प्रकरण का प्रसंग पूर्व प्रकरण जैसा ही है। रे प्रियम मंगा सो लाड करे, हे प्रीतम। रे प्रियम मतलब हे प्रीतम, मंगा सो लाड करे, सो यानी वही, मिलाप करे यानी करके। हेडी किंजका मुद से, हेडी मतलब ऐसी, किंजका करो, मुझसे यानी मुझसे। खिलंदड़ी लगा गरे, खिलंदड़ी हंस के गले लगा, लगा यानी लगो, गले यानी कंठ से। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरे प्रीतम, मैं आपसे मिलकर प्रेम पूर्वक ये मांग करती हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कीजिए कि मैं हंसती हुई आपके गले लग जाऊं। तो ये अर्जी हम सब करें ना। रे प्रियम मंगा सो लाड करे, हेडी किंज का मुद से खिलंदड़ी लगा गरे। जगाइए इलम से विच सोने विहारे, विच यानी बीच में, सोने यानी स्वप्न के। ये तो क्लियर है ही है कि जगाइए इलम से, मुझे इलम से जगाए। निंदड़ी आई जा हुक्मे, निंदड़ी नींद, जो हुक्म यानी हुक्म से। जागा किए करे, जागृत होवे, जागा किए कैसे, करे यानी करके। कि आप हमें इस मायावी जगत में लाकर अपने तारतम्य ज्ञान से जगा रहे हैं। जो नींद आपके ही हुक्म से आई है, उसे उससे कैसे जागृत हुआ जा सकता है। हे अंगड़ा सब सोने जा, ये अंगड़ा यानी ये शरीर, सब संपूर्ण, सोने जा, जा का, सोने जा का क्या होगा, जा लिखा हुआ है खाली, जा यानी का, सोने जा का ही मतलब होगा का। असल कूड़ा के, असल मूल से ही, कूड़ा झूठा है। जोर करियां धनी परे, ताकत, करियां यानी करती हूँ, जोर का मतलब ताकत, घनी बहुत, परे तरह से। ताकि ना पुजे तो के, ता तो भी, कि किसी तरह, ना यानी नहीं, पुजे यानी पहुंचता है, तो के यानी आपको। मेरे सभी अंग स्वप्न के हैं और मूल से ही झूठे हैं। यद्यपि मैं जागृत होने के लिए पूरी शक्ति लगाती हूँ, फिर भी मैं आप तक नहीं पहुंच पाती।
ना ही देख पाती हूँ। अर्थात मैं आपको देख नहीं पाती हूँ कि मेरे सभी अंग ये स्वप्न के हैं। तो भावार्थ में समझा रहे हैं कि अव्याकृत के स्वप्न में मोह सागर की उत्पत्ति हुई, जिसमें आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। ये हम सब ने समझा है ना। आदि नारायण के ही स्वप्न में सभी ब्रह्मांड एवं चर अचर प्राणी उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस संसार के शरीरों के सभी अंग मूल से ही नश्वर हैं। तो इस चीज को क्लियर करा है कि कैसे नश्वर है। इल्मे न रखी का सक, कि इस ज्ञान ने, इल्मे यानी ज्ञान ने, नहीं रखी यानी रखी है, का यानी कुछ भी, सक संशय, मुंजो हल्ले न सोने में। मुंजो मेरा, हल्ले चलता है, सोने में यानी स्वप्न में। संगडो दिखारे बेसक, संबंध, संगडो यानी संबंध, दिखारे दिखाया, बेसक तो बेशक हो गया, और आऊं लाड करिया कैसे, करिया यानी करूं, कैसे यानी किससे। तो आपकी तारतम वाणी से अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया, किंतु इस स्वप्नमय संसार में मेरा कुछ भी वश नहीं चलता है। निश्चित रूप से आपने मुझे मूल संबंध की पहचान करा दी है। अब आपके अतिरिक्त और कौन है जिससे मैं प्रेम करूं। हे पस्सा सब सोने में, आऊं विच जिमी आसमान। हे पस्सा सब सोने में, दीदी इसके अर्थ पूरे नहीं करे लिखे हुए ना, देखो। आऊं विच जिमी आसमान, जिमी मतलब पृथ्वी, से निहाय चौड़े तब के, निहाय यानी नहीं, चौदह तब के यानी चौदह यानी 14 तब के लोक में। मुंजो संगडो तू सुभान, मेरा, मुंजो यानी मेरा, तू आप, सुभान यानी प्रीतम। हे प्रीतम, मेरा आपसे अखंड संबंध है, किंतु जब मैं धरती और आकाश के बीच इस स्वप्नमय संसार में देखती हूँ तो 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आपको कहीं भी नहीं देख पाती हूँ। ये कथन परोक्ष रूप से सुंदर साथ के लिए कहा गया है। श्री महामती जी ने हफ्सा में युगल स्वरूप का दीदार कर ही लिया था। ये तो सब हमारी हालत है ना, कि हमें पहचान हो गई है, हमारे लिए है ये परोक्ष रूप में। हम सुंदर साथ के लिए कहा गया है कि हमें, मेरा आपसे अखंड संबंध है, किंतु जब मैं धरती और आकाश के बीच इस स्वप्नमय संसार में देखती हूँ तो 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आपको कहीं भी नहीं देख पाती। मुंह धनी मुंह हितई, मुंह मेरे, धनी प्रीतम ने, हितई यानी यहाँ ही, ओडो दिखारे इलम, ओडो का मतलब होता है नजदीक, दिखारे दिखाया, हथ घुरिंदे न लहा, हथ यानी हाथ से, घुरिंदे मांगती हूँ, लहा यानी पाती हूँ, नहीं पाती, ना लहा यानी ना, डिस्सा नैणे खसम, डिस्सा यानी देखती हूँ, नेणे यानी नेत्रों से, खसम यानी प्रीतम को। तो मेरे प्राण प्रीतम, आपके तारतम ज्ञान ने ये दर्शा दिया कि आप मेरे बहुत ही निकट हो, यानी सैरग से भी नजदीक हो। किंतु ये महान आश्चर्य की बात है कि ना तो मैं आपको अपने हाथों से छू पा रही हूं और ना आपको आंखों से देख ही पा रही हूं, है ना।
कैसी हालत हो गई कि हमें राज्य ने बता दिया कि आप मेरी सैरक से भी नजदीक हो, लेकिन हमें हाथों से नहीं छू पा रही। तो अक्षरातीत का स्वरूप स्थूल और त्रिगुणात्मक नहीं है। फिर इसको क्लियर कर रहे हैं कि क्यों नहीं छू पाते, कि उनका जो स्वरूप होता है वो स्थूल और हमारी तरह स्थूल थोड़ी ना है, और त्रिगुणात्मक नहीं है, जिसे हाथों से छुआ और आंखों से देखा जा सके। परम धाम में उनका स्वरूप नूरमयी है, इसलिए नूरमयी स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियां उन्हें छूती भी हैं तथा जी भर कर दीदार भी करती हैं। नूरमयी ब्रह्म सृष्टियां जो हमारे नूर के तन है ना, वो इस मायामी जगत में वे आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, जिन्हें मात्र आत्म चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। किंतु सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी द्वारा जो आवेश लीला होती थी, उसमें अक्षरातीत को इन पंचभौतिक नैनो नेत्रों से भी देखा जाता था। तो वो वर्णन करो सुंदर साथ जी, कि देवचंद्र जी को कब खुली आंखों से नेत्रों से दर्शन हुए, और प्राणनाथ जी के बाद में करते। पहले देवचंद्र जी ने कब दर्शन करे खुली आंखों से, वो कौन सा टाइम था जब पूर्ण दर्शन हुए? हाँ जी अनु दीदी। प्रणाम जी। वो श्याम जी के मंदिर में जब भागवत की चर्चा सुनने जाते थे, तब उन्होंने पंचवत अपने देखा, दीदार किया था पूरा। वही स्वरूप, वही घुंघराले बाल, और हाँ, वही सब कुछ। ना सफेद और रंग का श्रृंगार जामा, उनका पूरा वहीं का परमधाम का श्रृंगार वैसा, के रूप में दिखाया था उन्होंने। हाँ वैसा ही, खुली आंखों से वैसे ही दर्शन हुए। हाँ जी, सीमा दीदी को भी खोल देते हैं। हाँ जी सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। धनी श्री देवचंद जी को तो 3 बार दर्शन हुए। पहली बार जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने पठान के रूप में सिपाही वेश में उनको दर्शन दिए, और उनको उनका पेट का जो शूल था उसको कम किया, और उन्हें जहां पहुंचना था उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उस उनकी गठरी भी उठा ली। पहली बार तो ये दर्शन हुए। दूसरी बार उन्हें जब वो ध्यान में बैठे थे, तब उन्होंने स्वयं को राधा जी के रूप में देखा कि वो उनके पास गए हैं, और वो अ, माता यशोदा ने कुछ उनको दिया, और वहां पर जाके वो घुगनी का प्रसाद लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे करते हैं, तो उनका जैसे ही हाथ उनका जमीन पे लगता है, वो उठता है, तो उनका वो दर्शन टूट जाता है। ये दूसरी बार दर्शन हुआ है। तीसरी बार दर्शन हुए जब उनको श्याम जी के मंदिर में हुए। राज जी ने अपने पूरे स्वरूप के साथ, परम धाम के स्वरूप के साथ उन्हें दर्शन दिए, और उनसे क्वेश्चन भी पूछा, तू नार किस खसम की? तब उन्हें समझ में आया कि ये तो मेरे प्रियतम है, और उन्होंने तब उन्हें पहला तारतम मंत्र, जिसे कहते हैं, अपनी पहचान के रूप में दिया, अपनी पहचान कराई। पर यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं, द्वारा जो आवेश लीला होती थी, हाँ, आवेश लीला मतलब यहाँ पर ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो होती थी, जिसमें सब सुंदर साध को भी दर्शन होते थे, कृष्ण जी के रूप में भी दर्शन होते थे, यमुना जी के रूप में भी दर्शन होते थे, यमुना जी की भी उनके साथ बैठ के वो भोजन भी करते थे, प्रसाद भी बांटते थे। तो ये जो आड़िका लीला होती थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद उनकी बात हो रही है। नहीं प्रणाम वो जी। मतलब, हाँ, कि भाई वैसे तो आत्म के धाम हृदय में विराजमान है, लेकिन इन्होंने इन्हीं आंखों से, क्योंकि हमारा ऊपर है ना, कि वो कह रही है कि मैं हाथों से छू भी नहीं सकती, आंखों से देख भी नहीं सकती। मतलब हमको तो जब भी दर्शन होंगे हमारे चितवन में आत्मा, मतलब अंदर से आत्मा के धाम हृदय में दर्शन होंगे ना। तो उन्होंने कह रहे हैं कि जिन्हें मात्र आत्मचक्षु से देखा, किसने देखा? सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने इन आंखों हम्म। से, खुली आंखों से देखा। और प्रार्थना हम्म। जी
के द्वारा जो आवेश लीला होती थी, भी सुंदर साथ को दिखते थे उनके अंदर दिखते थे। हाँ, साक्षात वैसा ही स्वरूप लेके। साक्ष वही स्वरूप दिखता था उनका, जिस भाव में, जिन्होंने जिस भाव में इस चाहा उनको उसी जैसा चीन्या दर्शन। मोहम्मद ऐसी प्रार्थना जी के द्वारा भी ऐसे ही होता रहा कि कोई अगर उनको अल्लाह के रूप में देखना चाहता था, जो मुस्लिम उनकी शरण में आए थे, तो उनको अल्लाह हाँ, के भी दर्शन होते थे। जिस रूप में जिसने जैसा उनको चाहा, उन्होंने वैसे ही उनका दीदार कर। बिल्कुल। ठीक है किरण दीदी, चले आगे। तो हे इलम एहडो आइयो, एहडो यानी ऐसा, आइयो है, जेहडो आइया तू, जेहडो यानी जैसे, आइयो हो, इलम सोने में को करे, को यानी क्या, करे यानी करे, मुंह में रही न मुंह, मुंह में यानी मेरे बीच में, मुंह यानी मैं पना, मेरे बीच में रही न मुंह। जिस तरह से आप जागृत हैं उसी तरह से आपका ये तारतम ज्ञान भी जागृत है। जब मेरे अंदर मैं ही है ही नहीं, तो आपका ये तारतम ज्ञान भी इस स्वप्नमयी संसार में क्या करे। सामान्य अवस्था में कोई भी लौकिक मैं का परित्याग नहीं कर पाता, और परात्म की मैं के आए बिना कोई भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस चौपाई में जिस मैं का प्रसंग है, वो परात्म की मैं है, जिसके न होने से आत्मा जागनी के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रही है। परोक्ष में, पर्दे में, संकेत में, यहाँ हम सुंदर साथ को ये सिखापन दी गई है कि वो जागृत होने के लिए तारतम वाणी से संसार की मैं, दो मैं बोल रहे हैं, संसार की मैं छोड़े और परात्म की मैं, हक की मैं को आत्मसात करें, अन्यथा तारतम ज्ञान भी उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत नहीं कर पाएगा। जब तक ये मैं को नहीं छोड़ेंगे, संसार की मैं को। रांद सभे ही निद्र जी, खेल सभी यानी संपूर्ण, निद्र जी नींद का, जीरिया मरिया वजन, जीना मरना, वजन यानी जाना, सोने अंगड़ा असाहिंजा, अंगड़ा शरीर, असाहिंजा हमारा, तोके की न पूजन, आपके, तोके यानी आपके की किसी तरह से, पूजन यानी पहुंचता है। ये सारा खेल माया का है, इसमें जीने मरने का चक्र चलता है। हमारे तन भी स्वप्न के हैं जो आप तक साक्षात नहीं पहुंच सकते, तन थोड़ा जा सकता है। आत्मा की दृष्टि ही परात्म का श्रृंगार सज कर परम धाम में पहुंचती है। पंचभूतात्मक तन के वहां जाने का प्रश्न ही नहीं है। हे सोनो तो ही जे हाथ में, सोने का मतलब स्वप्न, तो ही जे आपके, तो हथ निद्र इलम, हथ, हथ में हाथ में, तो यानी आपके, निद्र अज्ञान, तो ही जा सुख, सोने या जागंदे, तो ही जा आपका, सोने यानी सुपने में, जागंदे यानी जागृति में, सब हथ तो ही जे हुक्म, सब यानी संपूर्ण, हथ हाथ में, हुक्म यानी आज्ञा में। तो स्वप्न का ये ब्रह्मांड आपके ही हाथ में है। हमारे ऊपर छाई हुई माया की नींद या तारतम ज्ञान का प्रकाश भी आपके हुक्म के अधीन है। अर्थात ये आपकी ही इच्छा पर निर्भर है कि हम आत्माएं तारतम ज्ञान के उजाले में आपको देखें
या माया की नींद में सोते रहे। आपके परम धाम का सुख हमें स्वप्न अवस्था में प्राप्त हो या आत्म जागृति की अवस्था में, सब कुछ आपकी ही इच्छा हुक्म से बंधा हुआ है। आपके परम धाम का सुख हमें स्वप्न अवस्था में प्राप्त हो या आत्म जागृति की अवस्था। हेडी गाल अच्छी लगी, ऐसी अच्छी यानी आकर, गाल यानी बातें ही होगा ना, लगी यानी लगी है। जाने थो सब तू, जानते हैं, जाने थो यानी जानते हैं, तू यानी आप। तो पाणी पाण दिखायो हिकड़ो, पाणी यानी आप ही, पाण यानी आपको, दिखारियो दिखाया, हिकड़ो यानी एक ही। आऊं ता पसा तो अड्डू, आऊं मैं, ता यानी तब, अड्डू यानी तरफ। मेरे प्राण वल्लभ, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके हुक्म की कारीगरी की बात मुझे लग गई है, पता लग गई, यही होना चाहिए। अर्थात मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। आपने स्वयं ही मुझे केवल अपनी पहचान कराई, इसलिए अब मैं एकमात्र आपकी ही और प्रेम एवं आशा की नजरों से निहार रही हूं। आपकी ओर, अब मैं एकमात्र आपकी ओर। ये मुझे आपने पहचान करा दी कि आपके बिना कुछ नहीं है। आपने मुझे अपनी पहचान करा दी। तो अब क्या है कि एकमात्र मैं आपकी तरफ वही प्रेम और आशा की नजरों से निहार रही हूं। मुझे वाणी से अब समझ आ गई ना, आपके हुक्म की कारीगरी अब मुझे पता लग गई है। कि घुरा आऊं के करना, कैसे, की यानी कैसे, घुरा मांगू, के करना यानी किसके पास, ओडो ना अच्छे तो, नजदीक, ओडो यानी नजदीक, अच्छे आते हैं, ना यानी नहीं, बियो को ना पसा थी कि तई, दूसरा, को यानी कोई, पसा थी यानी देखती हूँ, दूसरा नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। आऊं विच आसमाने भू, आसमान और जमीन, भू यानी जमीन होएगा, है ना, भू यानी पृथ्वी, आसमाने यानी आसमान। कि आप मेरे पास आ तो रहे नहीं, है ना, कि घुरा आऊं के करना, कि आप मेरे पास आ तो रहे नहीं। अब आप ही बताइए कि मैं आपसे कैसे मांगू, किससे मांगू। मैं इस धरती और आकाश के बीच आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देख पा रही हूं जिससे मैं मांग सकूं। तो कितना मतलब कि जैसे होता है ना, प्रेम वाली बात, समर्पण वाली, एक निष्ठता एवं समर्पण के बिना, कि हमें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा और आप दिख नहीं रहे, आपने बता दिया और कोई मुझे दिख नहीं रहा। एक निष्ठता एवं समर्पण के बिना प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस चौपाई में सांकेतिक रूप से उन सुंदर साथ के ऊपर करारी चोट की गई है जो संसारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की ओर भागते फिरते हैं, उनके लिए करी हुई है। और दूसरी बात, हम जैसे होता है ना समर्पण, की मुझे कोई नहीं दिख रहा, अब मैं किससे मांगू। दूसरी बात, बोलना थी तो बुलाई, बोलना थी यानी बोलती हूं, तो यानी तब, बुलाई यानी बुलाने से, अपनी, तो अड्डा पसाइए तो यानी अपनी, अड्डा तरफ, पसाइए दिखाते हैं,
निद्र इलम या इश्क, निद्र नींद, इलम ज्ञान या इश्क। तो डिन्नो अच्छे मुंह, आपका, तो यानी आपका, डिन्नो यानी दिया, अच्छे आता है, मुंह यानी मुझे। क्या कह रहे इंद्रावती जी कि आप बुलवाते हो तो बोलती हूँ, अपनी ओर दिखाते हैं तो आपकी ओर देखती हूँ। मेरे पास जो माया की नींद, तारतम ज्ञान या प्रेम है, वो भी आपसे ही प्राप्त होता है। सब कुछ बोल दिया, जो नींद है, तारतम ज्ञान या प्रेम। तो खेल दिखाने के लिए धामधनी ने हमें और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि मायावी जगत में भेजा, इसे ही नींद देना कहा गया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए हमें श्री राज जी ने क्या दिया? ये तारतम ज्ञान और अपना प्रेम दिया, जिसके द्वारा धनी के हुक्म की छत्र छाया में हमारी आत्मा उन्हें देख सकती है। तो ये संपूर्ण कथन परोक्ष रूप में हम सुंदर साथ के लिए, महामती जी के लिए नहीं है। तो ये हमारे लिए ये सब कि हमें जगाया, तारतम वाणी और अपना प्रेम दिया, और उनकी छत्र छाया में हमारी आत्मा उन्हें देख सकती है। जे चओ ता बोलियां, चयो का मतलब होता है कहो, जो कहो, तो बोलियां यानी बोलूं, ना तो माठ करे रहा, ना तो नहीं था। माठ का मतलब होता है चुप, करे यानी करके, रहा रहूं। जे उपाओ था दिल में, उपाओ यानी उपजाते, था यानी है, से तो रे के चुआ, से यानी सो, तोरे यानी, अच्छा, से तोरे, तोरे होता है ना, तोरे यानी आपके बिना, के यानी किन से, चुआ यानी कहूं, तोरे के चुआ। हे धनी, आप जैसा कहते हो मैं वही बोलती हूँ, अन्यथा आप कहे तो मैं चुप हो जाऊं। आप मेरे दिल में जो भी बात उपजाते हैं, उसे आपके अतिरिक्त मैं किससे कहूं। इस चुपई में प्रेम भरी नोक झोंक की अति मधुर झलक दिखाई गई है। नोक झोंक होती है ना, जैसे प्रेम भरी, कि आत्मा का कुछ भी कहना सुनना प्रीतम के इशारे पर ही निर्भर करता है। हद ना रख्यो कितई, हद यानी ठिकाना, रख्यो रखा, कितई यानी कहीं भी, कोई ठिकाना नहीं रखा। जैसे करिया गाल, के किससे गाल करूं, जैसे यानी जिससे, करिया करूं, गाल यानी बातें। तो दिखारी डिस तो ही जी, आपने, दिखारी दिखाया, डिस यानी तरफ, तो ही जी आपकी, से लखे तो ही जा भाल, लाखों, भाल यानी एहसान। आपने अपने अतिरिक्त मेरा कहीं कोई ठिकाना ही नहीं रखा जिससे मैं बातें भी कर सकूं। आपने मुझे अपनी पहचान बताई है, जिसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। तो ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत की अंग रूपा है, वो उनके अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रीतम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। क्या चंद्रमा की मनोरम किरणें चंद्रमा को छोड़कर किसी दीपक को अपना प्रीतम बना सकती हैं? नहीं बना सकती। तो धनी के अतिरिक्त अन्य कोई न ठिकाना होने का यही अभिप्राय है कि हमारा और कोई प्रीतम हो ही नहीं सकता। ये तो दृढ़ निश्चय हो गया, कोई प्रीतम नहीं। मुंह अवगुण डिठा पाहिंजे, मैंने,
डिठा यानी देखे, पाहिंजा अपने, गुण डिठम पिरम, गुण यानी एहसान, डिठम देखे, पिरम यानी प्रीतम के। मैंने अवगुण देखे और राज्य के गुण। से बेओ जमारो गेंदे, बेओ यानी गई, जमारो आयु, गेंदे गाते हुए। उम्मीद ए रियम, उम्मीद चाहना, रियम रही है। हे धामदनी, एक और जहां मैंने अपने अवगुणों को देखा, तो दूसरी ओर आपके अनंत गुणों को देखा। आपके गुणों को गाते गाते मेरी आयु बीत गई। केवल यही एक चाहना रह गई कि आपका दीदार कर प्रेम भरी बातें करूं। प्राय पंच भौतिक शरीर की उम्र के अधिकांश भाग के बीत जाने को आयु का पूरा हो जाना कहा जाता है। इस प्रकार का कथन अलंकारिक ही होता है। तो ये चौपाई का कथन हम सुंदर साथ के लिए है, क्योंकि महामती जी ने तो हफ्सा में ही प्रीतम का दीदार भी कर लिया था और प्रेम भरी बातें भी कर ली थी। तो ये हम सुंदर साथ की चाहना होनी चाहिए। केवल यही एक चाहना रह जाए कि हम सिर्फ राज्य से दीदार करें और राज्य की प्रेम भरी बातों को सुने। हमारी चाहना होनी चाहिए। इंद्रावती जी तो हमारी वकीली कर ही रही हैं। हमारी चाहना ये बन के रह जाए। उनकी क्या बात थी कि जब आहा भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तो ये बात की राज्य से उनकी बात हो गई थी और उन्होंने दर्शन कर लिया था। तो कलश हिंदुस्तानी का ये कथन सिद्ध करता है। तो उम्मीदों पुजाइयों जे जो न्याय सुमार। एक चौपाई के बाद थोड़ा सार आशी दीदी पूरा बोल देना, इतनी चौपाइयों में इंद्रावती जी ने क्या कहना चाहा। तो सार के रूप में, तो यानी आपने उम्मीदों चाहनाएं पुजाइयों पूर्ण, जे जो न्याय सुमार। जे यानी जे जो का मतलब जिसका न्याय नहीं है, सुमार कोई हिसाब ही नहीं है। हेतु पाण मंगाइए, पाण यानी आप ही मंगाइए, मंगवाते हैं। तू ही डियन हार, तू ही देने वाला है। आप ही डियन हार यानी देने वाले हो। तो आपने मेरी जो इच्छाएं चाहनाएं पूर्ण की हैं वो अनंत हैं, और आप ही मंगवाते हो तो मैं मांगती हूँ। आप ही इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो। चुपैयों का सार थोड़ा सा बोल देते हैं, फिर आगे की चुपई लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जितना सा मुझे हाँ, अंदर अंदर उतरा है। वो जो सार है। हाँ, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, महामती जी कह रही हैं कि धनी आपने मुझे अपनी पहचान करा दी है। जब आपकी मुझे पहचान होगी मूल संबंध की, तो मैं जान गई हूँ कि मेरा और कोई है ही नहीं, आप ही आप हो। अगर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ वो भी आप मंगवाते हो। फिर कहती हैं कि आप मुझे सपने में दीदार दो, यानी कि इस शरीर में, हमारे लिए बेशक इस शरीर में रहते दीदार दो, या जागृत अवस्था में। सपने में दो या जागृत अवस्था में आप दे सकते हो, आप जैसे भी चाहो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कहती है मैंने तो और किसी को आज तक जानना ही नहीं, तरफ ही नहीं बताई आपने मुझे किसी की। मेरा ठिकाना सिर्फ आपसे ही है, इसलिए जो भी मैं बोलती हूँ आप बुलवाते हो, मैं नहीं बोलती। आप ही मेरी इच्छाओं को पूर्ण करते हो। जब मैं अपनी तरफ देखती हूँ तो मेरे में बहुत अवगुण है, और आप में तो गुण ही गुण है। मैं आपके एहसान मानती हूँ। सबसे बड़ा एहसान आपने मुझे अपनी पहचान कराई है, ये आपका एहसान है। आपके बहुत एहसान है, आपके गुण गाते गाते तो मेरी उम्र बीत जाएगी, बीत गई। तो इसलिए
आगे और क्या था? हाँ, बस कि आप मुझे बस मुख्य यही है, दीदार बस दीदार दीदार दो, मीठी बातें करो। बार बातें बार कर बता रहे हैं कि उन्होंने तो हफ्सा में पा लिया, दीदार कर लिया, मीठी बातें कर लीजिए हमारी हमारी। अर्ज होनी चाहिए ये। मैं ना आज याद कर रही थी स्वामी जी की एक चर्चा में, जैसे जुगलदास महाराज जी कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं मैं जमानत लेता हूँ, अगर हाँ, आप रोज चितवनी में बैठोगे तो एटलीस्ट तन छोड़ते हुए दीदार अवश्य होगा, हमेशा कहते हैं। तो जमानत वर्ड तक ले लिया, यानी कि उन्होंने हमें ठोक के मोहर लगा दी है। तो यही बात हमें ये वाणी समझा रही है कि श्री इंद्रावती जी ने, महामती जी ने, महामती बनी ना, तो उन्होंने तो दीदार कर लिया, तो हमें कह रहे हैं हमें करना है, कैसे भी है हमें करना है। जब पहचान हो गई है धनी आपके बिना मेरा कोई है ही नहीं, है ना? तो इसलिए मुझे आपको ही देखना है, आपसे ही बात करनी है। बाकी बीच में चुपाइयां इस स्थूल शरीर से तो नहीं कर सकते। आपने मुझे ये भी बता दिया कि आप मेरे दिल में बैठे हो, सैरक से नजदीक हो, छू तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी अंतर्दृष्टि से आपको देख सकती हूँ, देख मुझे सकती हूँ, आपको देखना महसूस है। कर सकती हूँ आपको कि आप मेरे पास हो। हाँ, महसूस कर सकती हूँ कि आप मेरे पास हो। प्रणाम जी। हाँ जी, सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। यहाँ अटूट प्रेम, समर्पण, अहंकार छोड़ना, श्रद्धा, वो भी दिखाया गया कि आप ही आप हो, आप मंगवाते हो तो मांगूंगी। आप हम्म 14 तबक तक, मतलब जमी से लेके, इस जमी से लेके आसमान तक आपके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। तो मैं किसी और पे तो मानती ही नहीं। जो देना है, देने वाले आप हो, ना देने वाले भी आप हो, मंगवाने वाले भी आप हो, पूजा करने वाले भी आप हो, बस आप ही आप हो। आप पिया तू ही तू, सिर्फ तू तू ही ही तू, तू। तू ही तू। बिल्कुल, जो अंदर बात एक बार चुप जाती है ना अंदर से, तो वो एक कंक्लूजन सा हो गया सारी चुपैयों का कि हमने क्या लेना है इन बस उस चुपैयों से। चौपाई में दो शब्द लिखे थे ना, एक निष्ठ और समर्पण, जो अभी से हाँ, एक निष्ठ और एक समर्पण। निष्ठ मतलब एक के प्रति निष्ठा, और नहीं कोई हाँ, मेरा, आप ही कोई आप मेरा हो। प्रीतम ही नहीं हो, मेरा हाँ, प्रीतम मेरा प्रीतम आप ही, और कोई नहीं है। और कोई भी नहीं है। क्यों, मूल संबंध की पहचान करा दी तो अब क्या रह गया? हाँ, हमें पता लग गया ना, वाणी से तो पता, हमें राजी ने इलम से तो पता कर दिया ना, तब वो वाली तड़प बस राजी दे दे हो गई। बिल्कुल। चले आगे वाली चौपाई लेते हाँ, हैं। ठीक है, लाड कोड तो हथ में, कोड यानी हर्ष, लाड यानी लाड होता है हाथ में यानी हाथ में है, तो यानी तुम्हारे हाथ में। संग या संजाए, संग यानी संबंध, संजाए यानी पहचान भी। जड जड्डे तड्डे तू ही दिए, जड्डे यानी जब, तड्डे यानी तब, तू ही आप ही, दिए यानी देते हो। बेओ कोई ना कितई आए, दूसरा कोई भी कहीं आए हैं या है। बोए यानी दूसरा, कोई यानी कोई भी, कितई यानी कहीं आए हैं। तो प्रेम, आनंद या मूल संबंध की पहचान भी आप ही के हाथों में है। जब कभी ये प्राप्त होते हैं, जब, तो आप ही कराते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। जब कभी भी मतलब हर पल एक जैसी हालत नहीं रहती ना, तो जब कभी भी आप कराते हो तो आप ही कराते हो। प्रेम, आनंद या मूल संबंध की पहचान। जड्डे आणी ने ओडडो, जड्डे यानी क्या होगा, आणी ने तो लाएंगे, ने ओडडो यानी नजदीक, जब होगा। तड्डे पेरई डिन्ने लज्जत, पेरे यानी पहले ही, डिन्ने देंगे, लज्जत स्वाद। हे डिन्नो अच्छे सब तो हीजे, हे यानी यह, डिन्नो दिया हुआ, अच्छे आता है, सब संपूर्ण, तो हीजे आपका। मुके बुझाइए सोभत, मेरे को बुझाइए यानी समझाया, सोभ इलम के द्वारा, भत यानी तरह से। तो जब आप अपने पास बुलाते हो तब पहले से ही उसका रसास्वादन होने लगता है।
जब आप अपने पास बुलाते हो तो वो वाली खुशबू आने लग जाती है। आपने तारतम्य ज्ञान द्वारा ये बात मुझे सैकड़ों बार समझा दी कि ये सब कुछ आपके द्वारा ही होता है। प्रेम और आनंद के अनंत सागर अक्षरातीत का साक्षात्कार होने से पूर्व ही आत्मा के हृदय में अलौकिक प्रेम और आनंद की अनुभूति होने लगती है। तेरे आने से पहले आती ना एक गजल कि खुशबू हवाओं में आ जाती है ना? वो वाली एहसास कि कभी वो प्रेम की बात आने से पहले ऐसे लगता है सब कुछ, ये घर भी महक रहा है, ये सब कुछ महक रहा है। तो अलौकिक प्रेम और आनंद की अनुभूति होने लगती है। वही वाली बात कि एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख हो सी विहार। तो उस विरहा में भी कितना आनंद आता है कि अब राज्य मिलने वाले हैं। तो कौन सुख हो सी विहार। तो कलश हिंदुस्तानी का कथन यही भाव प्रकट करता है। एक अलग सा आनंद होने लगता है कि जब वो ध्यान से पहले वाली अवस्था होती है ना, उससे जी बुझाइए मुंह के, जिस तरह से बुझाइए यानी समझाया, मुंह के यानी मुझे, दे तू मेहर करे, दीजिए, दे यानी दीजिए, तू आप ही मेहर दया करके, जे ना घुरा तो कन्ने, घुरा यानी मांगू, तो कन्ने यानी आपके पास, ताको आए बेओ परे, ताको यानी तो कौन, आए हैं, आए का मतलब है, बेओ यानी दूसरा, परे आगे। आपने जिस प्रकार मुझे समझाया उसी के अनुसार आप मेहर करके मुझे दीजिए। यदि मैं आपसे ही इस प्रकार का प्रेम, आनंद और संबंध की पहचान का सुख न मांगू तो आपके अतिरिक्त और कौन है जिससे मैं मांगने जाऊं। ये दावे की बात कर रहे हैं ना कि जैसा मुझे वाणी में समझाया है वैसा मेहर करके मुझे दो। समर्पण की बात है ये। ए तो सिखाई मुंह सीखी हूं, तो यानी आपने, सिखाई सिखाया, ये तो आपने ही सिखाया है। को ना घुरा धणी गरे, मुंह मैंने सिखाई यानी सीखी, को क्यों, धणी यानी प्रीतम के, गरे यानी पास, मुंह थेऊं हजारों हुज्जत, मुझसे हुई, थेऊं यानी हुई, हजारों हजारों, हुज्जतों दावा, जड्डे तो डिन्नो संग करे, जब, जड्डे का यानी जब, तो आपने, डिन्नो दिया, संग यानी संबंध, करे यानी करके, इलम दिया ना, दिया। हे धामधनी, आपके सिखाने पर ही ये बात मैंने सीखी है कि मैं अपने प्रीतम से क्यों नहीं मांगू। आप ही ने तो बोला है। जब आपने परमधाम के मूल संबंध से तारतम्य ज्ञान का प्रकाश दिया तो अब आपसे मांगने के लिए मेरे पास हजारों दावे हैं, हजारों दावे हैं मेरे पास मांगने के लिए। तो प्रकरण 3 चौपाई 27 में कहा गया कि धनी से, 3 चौपाई और 27 में कहा गया है कि धनी से दीदार एवं वार्ता का सुख, ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि सुख मांगने में दोष लगता है ना, जब अपन ने ये वाली बात करी थी। इसी प्रकार 11:17 में कहा गया है कि इश्क मंगा गुणा, किंतु यहाँ अंगना होने के दावे से हजारों इच्छाओं को पूर्ण करने की बात कही गई। दोनों बातें आ गई ना, दो बातें कही हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही ये जिज्ञासा उठती है कि क्या सिंधी वाणी के कथनों में विरोधाभास है।
जहां कहीं पर मांगने में दोष दिखाया जाता है और कहीं मांगने को न्योचित ठहराया जाता है। दोनों बातें। अब इसका समाधान हम सब मिलकर समझते हैं। किस प्रकार है, स्वामी जी समझा रहे हैं कि अक्षरातीत की वाणी में विरोधाभास जैसे शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें आवश्यकता ये है कि उचित सामंजस्य करने की। ज्ञान, प्रेम और अनन्य प्रेम यानी मार्फत की अवस्थाएं सब अलग अलग होती हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण जी द्वारा राधा के रूठ जाने पर पैर पकड़कर मनाना और गोपियों के कहने पर मक्खन पाने के लिए नाचने लगना उचित नहीं है। ये ज्ञान की बात है। किंतु ये सब बातें प्रेम की लीला का अनिवार्य अंग है, जिसमें क्या होता है, सत्ता, गरिमा और मर्यादा का बंधन नहीं होता। ठीक है। अब मार्फत की अवस्था में जो विशुद्ध प्रेम में स्थिति और ही हो जाती है, उसमें क्या होता है, दो का अस्तित्व ही नहीं होता। तो निस्बत, वाहिदत और खिलवत का बंधन भी समाप्त हो जाता है। जब दो होंगे ही नहीं तो किससे वाहिदत, किससे निल्वत और या फिर किससे खिलवत। उसमें यही भाव प्रबल हो जाता है कि जब हम दो है ही नहीं तो मैं किससे मांगू और किसके लिए मांगू। क्या प्रीतम से मेरा कोई अलग अस्तित्व है? किंतु अब ये दूसरी बात कर रहे हैं, किंतु हकीकत के प्रेम की लीला में या आत्म जागृति के लिए धनी से मांगना अनिवार्य है। तो प्रेममयी चेतन तत्व का इच्छा से रहित होना असंभव है। क्या कह रहे हैं? प्रेममयी चेतन तत्व का इच्छा से रहित होना असंभव है। ज्ञान की परिपक्वता में यदि कोई लौकिक सुख की इच्छा नहीं करता तो ऐसा कौन मंद भाग्य होगा जो प्रीतम का प्रेम दर्शन एवं उनसे मधुर वार्ता की इच्छा ना करे। हाँ, ऐसा कौन होएगा। हम इच्छा राज्य के प्रेम की तो कर ही सकते हैं ना, दर्शन की, उनकी मीठी बातों की। तो ऐसा कौन बदनसीब होगा, मतलब हमें तो ये करना ही है ना। ज्ञान की परिपक्वता में यदि कोई लौकिक सुख की इच्छा नहीं करता, अब हमें ज्ञान मिल गया, हम कोई दुनिया के सुख की इच्छा थोड़ी ना करेंगे। तो यही मांगेंगे ना, धनी का प्रेम, धनी का दर्शन और मीठी बातें। तो चौपाई आती है ना, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपना, मोहे याही सो मुद्दाए। तो इसका कथन इसी संदर्भ में है। किंतु जो मार्फत की अवस्था में इश्क मांगने में दोष लग जाता है, ज्ञान दृष्टि से अंगना भाव जागृत होने पर विरह की अवस्था में यदि धनी का प्रेम और दर्शन न मांगे तो आत्म जागृति संभव ही नहीं है ना। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया हमें अच्छे से। अब ये चौपाइयां स्पष्ट हो गई होंगी कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग बातें कही गई हैं जो कि अक्षरशः सत्य हैं। अपनी अपनी आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार वास्तविक सत्य को ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसी में आत्मिक सुख का रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है। अब ये वाली बात का संशय नहीं रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल चांद दीदी हैं। चांद दीदी ये सारी बात ये अच्छे से स्पष्ट कर दी है पूरे भावार्थ में। संगडो डिठम बेशक, संबंध डिठम देखा, बेशक यानी तहकीक कर, मंज तो ही जे इलम, मंज यानी बीच में, तो ही जे आपके इलम यानी ज्ञान से, ता चुआ थी हुज्जतू, तो कहती हूँ, चुआ थी मतलब कहती हूँ,
हुजतू यानी दावे की बात। जे चाहिए थो खसम, चाहिए थो यानी कहलवाते हो, जे यानी जो, खसम यानी प्रीतम। हे धनी, आपकी तारतम वाणी में मेरे और आपके संबंध के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम और आप क्या हैं, प्रिया प्रीतम हैं। इसकी मैंने निश्चित रूप से पहचान कर ली है। आप ही मुझसे इस प्रकार के दावे की बात कहलवा रहे हो तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने पहचान कर ली है कि मैं कौन हूँ, आपकी प्रिया हूँ, आप मेरे प्रीतम हो। तो ये दावे की बात आप कहलवा रहे हो तो मैं बोल रही हूँ। हाणे चाह दिए थो दिल के, हाणे यानी अब, चाह यानी उम्मीद, दिए थो यानी देते हो, ता दिल करे थो चाह, दिल को, दिल के यानी दिल को, ता यानी तो, दिल, दिल क्या अलग अलग क्या है? अच्छा, ये दिल की बात करिए, दिल के, दिल को, ता तो इस दिल का मतलब ये दिल, करे थो यानी करता है, चाह यानी उम्मीद, अपार मिठाइयों तो ही जो, बेशुमार मिठाइयों यानी मिठास, तो ही ज्यूं आपकी वाणी में, जे डिन्ने पाण हथाए, जो डिन्ने यानी देते हो, पाण यानी अपने, हथाए यानी हाथों से। जब आप ही हमारे दिल में चाहना पैदा कराते हो तो हमारा दिल चाहना करता है। आपकी तारतम वाणी में अनंत मिठास छिपी हुई है, जिसे आप अपने हाथों से दे रहे हो। अभी हमें मिल रही है वो इतनी मिठास। तो ब्रह्मवाणी में प्रेम, आनंद और सौंदर्य, एकत्व और मूल संबंध आदि की अनंत मिठास छुपी हुई है, जिसका वास्तविक रसास्वादन ब्रह्मज्ञाएं ही कर पाती हैं। तो वो प्रेम की बातें, आनंद की, सौंदर्य की, एकत्व, एक दिली की और मूल संबंध की हमारी वाणी में अनंत मिठास छिपी हुई है, और हम सब सुंदर साथ मिलकर उसका रसास्वादन यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? कितना आनंद आ रहा है। लास्ट चुपई है सुंदर साथ जी। श्री महामत चोई महबूब जी, ही सुणज दिल धरे। महामती जी, चोए यानी कहते हैं, महबूब जी हे धामधनी, ही सुणज दिल धरे, ये सुणज यानी सुनो, दिल धरे दिल में धर के, हाणे हेडी हिंजम हिम्मत, हाणे यानी अब, हेडी यानी ऐसी, हिंजम यानी दो, हिम्मत यानी शक्ति दो, जी लगी रहा गले, जिससे मैं आपके गले लगी रहूं, लगी रहा रहूं, गले यानी कंठ से। तो श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धामधनी, मेरी इस बात को सुनकर आप अपने दिल में धारण कीजिए। आप मेरे अंदर प्रेम की ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा आपके गले से लगी रहूं। ऐसी शक्ति दे दो। हे सुणज दिल धरे, हाने हेडी हिंचम हिम्मत, जी लगी रहा गले। ऐसी हिम्मत दे दो राजी महाराज कि हम हर पल आपके गले लगे रहें, आपसे मीठी बातें करते रहे, आपकी मीठी बातों को सुनते रहे। आप अपने दिल में धारण कीजिए मेरी इस बात को सुनकर। कौन सी बात? कि मुझे ऐसी शक्ति दे दो, ऐसा प्रेम दे दो कि बस आपसे चिपकी रहूं और कोई अर्जी न रह जाए। है ना सुंदर साथ जी? बड़ी प्यारी सी चुपई है ये।
हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप सब बोल सकते हो कुछ-कुछ सारी चौपाइयों का सार और भी बोल सकते हो। अभी 5 मिनट है, प्रकरण हमारा खत्म हो गया। किसी के दिल में कुछ आ रहा है, कोई चौपाई चुभ गई हो? हैं वंदना? यही लास्ट चौपाई बेस्ट है। हाँ, सबसे प्यारी यही है ना? दिल में चलती रहे, ये हमारे दिल में भी हाँ, चलती रहे। राजी इतनी हिम्मत दीजिए, और कहती है दिल दे के सुनो, दिल धर के सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, क्या कह दिल दे रही के हूँ? सुनो। इतना दावा ना कि बस मेरी बात सुन लो। हाँ, और हिम्मत भी तो आपसे ही मांगूंगी ना, इसलिए मुझे इतनी हाँ, हिम्मत दे दो। वही दो तो पांच चपाइयां चलती हैं शुरू से, रे प्रिय मंगा से लाड करे, एडी हाँ, चुपचाप जी, मुझसे लड। हीरा गले। उसमें तो कहता है ना कुछ करो ऐसा, कुछ करो। आप कहती है इतनी हिम्मत दे दो, हाँ, पहचान हो गई है, अब हिम्मत दे दो। अब हिम्मत दे दो मुझे, मेरा पहले माया तो में दिल लगे, पहले मैं तो वैसे कह रहा इधर-उधर ना कुछ ऐसा करो, अब कुछ नहीं, अब मुझे पहचान हो गई, आप मेरे दिल में, आप मेरे पास हो, बस अब मुझे हिम्मत दे दो। हिम्मत दे दो कि बहुत मेरा प्यारा था। माया में दिल ना लगे, मैं तृष्णाओं में ना फंसूं, बस हाँ, आपके गले से लगी रहूं, आपसे प्रेम करती रहूं, आपका दीदार मांगूं। सही बात है। माया से हटने की हिम्मत भी वही देते हैं तो हट आती है, वरना ए, नहीं आती। हमारी कहाँ से, ये तो माया तो ऐसे ना, इधर से हटो तो जैसे लगता है ना मुंह खोल के खड़ी है कि मैं खाऊंगी, सही ऐसे बात वही हिम्मत देंगे। है, वही बात आ जाती है, धनी का प्रेम धनी से मांगते रहे। मांगते हैं, अभी हमारी वो स्थिति मांगने वाली है भाई, हाँ अभी तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। पल मांगना है, पल। बाकी सब अपना अपना देखें, है ना। मांगत मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। आगे की लाइन बोल दो, मैं बनी फिर सिने मांग। के वैसे, धनी तुम्हारे साहिबे, अपने राखो आप, इश्क दे जो मोहे अपना, मैं तासू करूं। ना चाहूं मैं बुज़र की, ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दे जो मोहे अपना, मेरा या ही सो मुक्ता, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर प्यार मिलो प्यारे पियुसो, प्यारी महामत कहे बेर बेर, प्यारी महामत कहे बेर बेर, मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो, इश्क दे जो मोहे अपना, मैं तासो करूं मिला, मैं तासो करूं मिला, मैं तासो करूं। प्रणाम जी, सुंदर तुम साथ दुल्हा मैं दुल्हनी, की और पिया ना
जानू इश्क से करूं सब दे दो अपना इश्क तो बस उसी से अपनी सेवा करती रहूं। किसी के दिल में और चुपई आ रही है तो बोल सकते हो, नीलम दीदी बोल सकते हो, कोई चुपई दिल में आ रही हो ना, प्रेम वाली। नहीं तो हम चुपई दोहरा देते हैं एक बारी। श्री महामती चोए महबूब जी, सुणज दिल धरे, हाणे हेडी हिंजम हिम्मत, जी लगे रहा करे, जी लगे रहा करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।